ओर जवानी चलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा, कौन कहता है रुड़की के इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं बना सकता, और कौन कहता है कि अभाव में जीने वाला बच्चा इतिहास नहीं बना सकता। इस देश के जितने भी बड़े बड़े लोगों की अगर हम बात करें, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो या अटल बिहारी वाजपेयी, या इस देश के जितने भी नौजवान देश की आजादी से पहले की अगर हम बात करें, तो आज भी इस विद्यालय का इतिहास गवाह है कि इस विद्यालय में बैठा हुआ छात्र, इस विद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र, इस विद्यालय से पढ़ी हुई हमारी बहनें वो राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपने देश का नेतृत्व कर रही है। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि हमारा संवाद प्रारंभ होने से पहले हमारे भैया बहनों के संज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण बातें आनी चाहिए कि आज युवाओं के बीच में युवा संवाद का आह्वान क्यों किया जा रहा है, आज क्यों युवा अपने पथ से विचलित होने की कोशिश करता है, आज क्यों अमेरिका भारत पर टकटकी लगाया हुआ है, और आज क्यों पाकिस्तान हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करने की बात करता है, आज क्यों फिर बांग्लादेश और अफगानिस्तान तमाम मुट्ठी भर देश जिनकी औकात नहीं उत्तर प्रदेश के बराबर करने की, तिरंगों को झुकाने की बात करते हैं, जिनके पास पेट भर खाने को नहीं वो हिंदुस्तान को मिटाने की बात करते हैं। आज तो आईटी का जमाना है, फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया तक आप अपनी बात को रख सकते हैं, 2 मिनट में गूगल के माध्यम से अपने एग्जाम्पल को क्रेडिट कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया जहां एक और आपको अंतर्राष्ट्रीय पटल में ले जाने का काम कर रहा है, अगर सही समय रहते हुए आपने गलत चीजों को नहीं छोड़ा तो वो हमारी संस्कारों को नष्ट करने का भी काम करते हैं। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये वक्त बदलाव का भी है, ये वक्त आपके माँ बाप की दीर्घायु का भी है, ये वक्त उस बूढ़ी माँ का भी है जो इस समय विद्यालय में भेजने से पहले हर रोज घर में काम करती है, हर रोज गलियों में जाती है, कोई लेबरी करते हैं तो कोई किसानी करते हैं। एक माँ का लाल इस समय जम्मू कश्मीर में खड़ा है, कल एक माँ के हाथों की चूड़ियां टूटी है, कल एक 7 साल का बच्चा अनाथ हुआ है। हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम केवल RIP लिख देते हैं, हम केवल नमन कर देते हैं, हम केवल फेसबुक में तिरंगे की DP लगा के अपनी देशभक्ति दिखा देते हैं। कभी सोचा उस बच्चे के बारे में, कभी सोचा उस परिवार के बारे में जिसकी रोटियां टूट जाती हैं, जिसके बुढ़ापे का सहारा टूट जाता है, जिस माँ के हाथों की मेहंदी मिट जाती है, जिस बूढ़े पिता का बुढ़ापे का सहारा छिन जाता है। एक और वो नौजवान है, न क्षेत्रवाद की बात करता है, न धर्मवाद की बात करता है, न ऊंच नीच की बात करता है, वो देश के लिए चाहे जम्मू कश्मीर में हो या पाकिस्तान बॉर्डर में, वो सियाचिन में हो या चाइना बॉर्डर में, वो अपने आप को बलिदान कर देता है। उसी समय घर में बैठी माँ जो बहुत कम उम्र की है, और कई माँ तो ऐसे हैं जो जीवन के लास्ट पड़ाव में है, अपनी औलाद को आगे बढ़ाने के लिए वो माँ एक सपना संजोए है। वो माँ कहती है कि मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बिटिया पढ़नी चाहिए, मेरा बेटा पढ़ना चाहिए। वो पिता भले ही टेलर मास्टरी का काम कर ले, वो बेटा भले ही धोबी का प्रेस लगाने का काम कर ले, वो गाड़ी चलाए या वो सरकारी प्राइवेट में अपनी आजीविका चलाए, लेकिन वो अपनी औलाद को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। और वही उसी समय औलाद अगर विद्यालय में आके 5 घंटे 8 घंटे अपने समय को बर्बाद करे, उसी समय हमारी युवा पीढ़ी अगर नशे रूपी राक्षस की ओर अग्रसर हो जाए, मैं कहना चाहता हूं इस भारतवर्ष की रक्षा कौन करेगा? फिर उन शहीदों को नमन करने के लिए, इस राष्ट्र को एक अखंडता की ओर ले जाने के लिए फिर कौन काम करेगा? फिर चाइना और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस हिंदुस्तान की रक्षा को कौन करेगा? यह निर्भर करता है इन 60% युवाओं पे कि आपकी सोचने की क्षमता, आपकी संगत। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप गलत वातावरण में जाएंगे तो आप गलत बन जाएंगे, और अगर आपने आत्मविश्वास के साथ अपनी गलतियों को सुधार लिया तो कहते हैं कि कौन कहता है कि गलती करके सुधारा नहीं जाता? कौन कहता है कि गलती करके सुधारा नहीं जाता? और कौन कहता है अगर गलती से किसी ने अपने दोस्तों के साथ वो व्यसन रूपी राक्षस को अपने लिया, उस व्यसन रूपी राक्षस को नहीं छोड़ सकता। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये दुआ भगवान से भी चाली नहीं जाती।
बर्तन मांजकर 4 बेटों को पाल लेती है माँ। दुल्हन आने पर 4 बेटों से नहीं पाली जाती है माँ। ना कहानी का रहा, ना दास्तां का रहा, ना ज़मीं का रहा, ना आसमां का रहा। जिसने अपनी माँ की सेवा न की, ना वो यहाँ का रहा, ना वो वहाँ का रहा। किसी के हिस्से में दुआ आई, किसी के हिस्से में मका आया। मैं सबसे छोटी थी, मेरे हिस्से में माँ आई। धरती पे ईश्वर की तलाश है, मालिक तेरा बंदा कितना निराश है। क्यों खोजता है इंसान ईश्वर को, जबकि उसके दूसरे रूप में माँ उसके इतने पास है। हर पल में खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। भगवान क्या है, माँ की पूजा करो जनाब, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ।